गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व रोज की तरह सुनते हैं गुरुजी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। 1995 में स्वीडन में 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरी गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ हुई। उस समय से गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण है। एक यादगार घटना, जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया, मैं शांति और स्थिरता की खोज कर रही थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोग और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विसर्प रोग रहा है। कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। चिकित्सक हर बार जब वह होता था कॉर्टिजन दे दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं, यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने कमल चरण दबाने को कहा तो मैं क्या करूंगी। कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई, जो कश्मीर में सेना में सेवारत है, उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वह दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने मुझे सदा उत्तर दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ, उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है, उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर हैं, जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। श्रीमती नीरा ओबराय, दिल्ली से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4866। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के पावन मंत्र से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा और प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुपा और प्यारी संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बिना बोले मेरी इच्छा को पूर्ण किया। मैं बहुत समय से चाह रही थी कि मैं और मेरे पति, हम दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, पर यह संभव नहीं हो पा रहा था।
पर गुरुपा ने अचानक से इनके मन में यह थॉट डाला और इस शरद पूर्णिमा पर हम सब ने साथ मिलकर श्री हरि की कथा का रसपान किया और बहुत ही दिव्य तरीके से सब पूर्ण हुआ। इस दिव्य क्षण को मेरे जीवन में लाने के लिए आपकी बेटी आपके सामने नतमस्तक है और तहे दिल से आपका शुक्राना करती है। संगत जी, मैं एक और ब्लेसिंग गुरुपा की आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पीरियड नहीं आ रहे थे, लगभग 2 महीने बीत गए। मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मैं कोई भी पाप नहीं करना चाहती, अब आप प्लीज देख लो। मैंने गुरुपा का नाम लेके बहुत डरते हुए चेक किया तो रिजल्ट नेगेटिव था। मैं बहुत खुश हुई। गुरुपा ने उससे रिलेटेड सत्संग सुना के उन्होंने सारे कष्ट काट दिए। और संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मैं जानती हूँ कि आप इन सब बातों को नहीं मानते, पर नवरात्र से पहले अगर पीरियड आ जाएंगे तो मैं माता का आगमन, माता की सेवा मैं पूरे खुले दिल से कर पाऊंगी। और वैसा ही हुआ। गुरुपा ने मेरी अर्जी स्वीकार की। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं इस बार फिर डर रही थी क्योंकि मेरे पीरियड कभी भी फिक्स डेट पर नहीं आते, पर गुरुपा की कृपा और गुड़हल के फूल खाने से मेरे पीरियड टाइम से आया। और गुरुपा ने करवा चौथ की पूजा भी ब्लेस की और दिवाली भी ब्लेस कर दी। मैंने कहा, गुरुपा दीपावली से पहले आ जाए और मैं दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊं। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरुपा को जब भी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुसीबत में गुरुपा को याद करते हैं या यूं कहें उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो गुरुपा अपने बच्चों को संभाल लेते हैं और हमारे मान सम्मान पर आंच नहीं आने देते। तू है तो सांस आती है, तू है तो दिल धड़कता है, तू न हो घर, घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। सोनू भैया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा पहला सत्संग शेयर किया। गुरुपा आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। और आप जब सत्संग की स्टार्टिंग में बोलते हैं जय गुरु जी तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरुपा जब भी आदेश देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2682। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की खन्ना संगत परिवार से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। संगत जी, मैं आज ये सत्संग शेयर करके गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी थी। मेरी एक फ्रेंड ने अपने घर में सत्संग करवाया था तो मेरा वो पहला सत्संग था गुरु जी का। और जब वहाँ भजन चल रहे थे तब मैं बहुत रोई। फिर घर आकर मुझे सोशल मीडिया ऐप के थ्रू मैसेज आया कि बेटी तू भी अपने घर सत्संग करवा। तो मैंने उसी फ्रेंड से ये मैसेज शेयर किया तो उन्होंने मुझे संगत परिवार से मिलवाया। संगत जी, मैंने अपने घर सत्संग की तैयारी की और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया, बेटा तेरी अलमारी में लाल रंग की पोटली है, उसे निकाल दे जल्दी। मैंने संगत जी सारे घर की अच्छे से सफाई की। मुझे अलमारी के ऊपर से एक काले रंग की पोटली मिली जो पता नहीं कहाँ से आई थी, किसने रखी थी, तो वो मैंने निकाल दी। फिर भी दोबारा मैसेज आया गुरुजी का कि अभी भी पोटली नहीं निकली है। लेकिन मैंने तो पूरा घर छान दिया था संगत जी, लेकिन कुछ नहीं मिला। 8 सितंबर 2024 को हमने सत्संग करवाया तो जब गुरुजी का वेलकम कर रहे थे तो मेरी बेटी के पैर में एक लाल रंग की छोटी सी पोटली आकर गिरी जिसमें कुछ लौंग और इलायची बंधे थे। तो उसे साइड में रख दिया कि शायद किसी संगत का ना हो। और जब सत्संग के बाद हमने सबसे पूछा तो वो किसी की भी नहीं थी। और मैंने अगले दिन उस पोटली को खोल दिया तो संगत जी मेरे लिए रात निकालनी भी मुश्किल हो गई। मुझे सांस लेने में ऐसा लग रहा था कि अब मैं बस खत्म हो जाऊंगी। गुरुजी हमारे साथ थे, उन्होंने मेरी रक्षा की। मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना, मंत्र जाप किया गुरुजी का और वो पोटली को नहर में बहा दिया। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने आते ही हमारे घर से सारी नेगेटिविटी हटा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर जनवरी में हमें गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया कि बेटा नए घर की तैयारी शुरू कर दे। हम लॉकडाउन के बाद संगत जी बहुत परेशान थे। हमारा घर, दुकान सब बिक गया था। हम रेंट पर रहने लग गए थे। तो फिर जनवरी में मेरे कजिन भाई की शादी थी जो लोकल ही थे। तो वहाँ हम मेरे भाई के घर गए तो उन्होंने हमें अपने साथ वाला घर दिखाया जो कि सेल के लिए था, नया बना था और उस पे लोन भी हो चुका था।
संगत जी वो घर हमें बहुत पसंद आया, लेकिन हम पैसों की दिक्कत की वजह से मना कर आए थे। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि हम साथ देंगे, आप ले लो। हमने गुरुजी की मर्जी समझकर हाँ कर दी संगत जी। हमारे लोन के चांसेस भी सिर्फ 1% ही थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो 15 दिन में लोन हो गया। फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, उसका भी इंतजाम करवाया गुरुजी ने, और जून में हमारी रजिस्ट्री हो गई। लेकिन जिस पर्सन ने हमारा लोन करवाया था उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया, सिर्फ 3 लाख के लिए, जो उसने हमारी हेल्प की थी। और उसका मैसेज भी आ गया था कि उस इंसान से बच जाओ, उसकी नीयत बदल रही है। तो गुरुजी ने पहले ही वार्न कर दिया था हमें, और जब पैसों का इंतजाम हो गया था तो उसने खाली करने से मना कर दिया। संगत जी हमने बहुत लोगों की हेल्प ली, लेकिन वो सबको रिश्वत देकर अपनी साइड कर लेते थे। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया सिवाय गुरुपा के। गुरुजी ने बहुत कृपा की संगत जी कि पुलिस स्टेशन में बात हमारी तरफ की हुई और हमें अपना घर वापस मिल गया। ये सब गुरुजी की कृपा है। लोग कहते हैं कि गुरुपा का मैसेज सच नहीं होते, शेयर और व्यूज के लिए लोग करते हैं, पर संगत जी गुरुपा ने हमें सारी गाइडेंस मैसेजेस से ही दी और वो सब सच हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2406। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुजी के चरणों में अपना चौथा शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें, और सारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। गुरुजी आपने मैसेज दिया था कि आप दिवाली पर अपनी ब्लेसिंग्स देने घर आएंगे, और आपने अपनी खुशबू से अपनी प्रेजेंस फील करवाई। उस दिन सारी रात घर में गुलाब और मोगरों की बहुत तेज खुशबू आती रही। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे आज आपका मैसेज आया कि पुत्र तू चिंता क्यों करती है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब से तू शादी करके आई है तब से तेरे ससुराल की एक औरत तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती आई है, पर अब उसका किया हुआ कोई भी तंत्र मंत्र तेरे ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा। मैंने सब उसके ऊपर उल्टा कर दिया है, उसका हर वार खाली जा रहा है, वो मछली की तरह तड़प रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बोला गुरु पूरब के दिन अपना शुक्राना सत्संग कर, आज का दिन तेरी झोली खुशियों से भर जाएगी, सारी बीमारियां सारी परेशानियां आज जल्द से खत्म कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी, जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आगे देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें ट्रेवल ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हस्बैंड अंकल और दोनों बेटे अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, उनके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप के साथ अपने आज के सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी की मर्जी से अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, और सारी संगत जी आप भी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3334। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। आप सभी को गुरु पूरब की बहुत बहुत बधाई। मैं अपना सत्संग गुरु पूरब के दिन लिख रही हूँ। सबसे पहले गुरु मंत्र से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, पहले तो आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग में देर कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा, रोज सोचती थी कि मैं शुक्राना सत्संग लिखूं, फिर टाल देती थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, पर मैं जानती हूँ कि आप मुझे समझते हो, आप मेरी प्रॉब्लम को भी समझते हो और उन पे वर्क कर रहे हो।
संगत जी, कुछ दिन पहले सोनू अंकल के सत्संग में जो दिव्य आभा से सत्संग बोलते हैं, उसमें नरेंद्र अंकल का जो सत्संग था, उसे सुन के मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि तुझे अब अपना सत्संग शेयर करना ही है। संगत जी, नरेंद्र अंकल के सत्संग में उन्हें और उनकी आंटी को कैसे बार बार गुरुजी का स्वप्न दर्शन होता है और गुरुजी कैसे उनका कष्ट काटते हैं। संगत जी, मुझे भी गुरुजी के बहुत बार स्वप्न दर्शन हुए हैं, पर मैं उन्हें घर पर शेयर करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ, पर शुक्राना सत्संग लिखती नहीं हूँ। फिर अगला ड्रीम दर्शन आता है, फिर शुक्राना सत्संग लिखना भूल जाती हूँ। अब मैं आज मेरे ननद आंटी के बताने पर मैंने नियम बना लिया कि मैं एक अलग बुक में सत्संग लिख कर रखूंगी ताकि मैं भूलूं नहीं। अब मैं आपको मेरे ड्रीम दर्शन के बारे में बताती हूँ और कैसे उनका लिंक हकीकत में हुआ है। स्वप्न में मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं गई थी और मुझे पेड़ पर बहुत सारे सफ़ेद कबूतर दिखे। तब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर मुझे स्वप्न में गुरुजी का स्वरूप भी दिखा और हम मंत्र जाप कर रहे थे। और आप यकीन मानिए संगत जी, इस साल की गर्मियों वाली छुट्टियों में जब मैं अपने मायके गई, तब खिड़की से मेरी मम्मी सामने की घर की छत पर एक के बाद एक पूरे 13 सफ़ेद कबूतर दिखे। मम्मी ने तुरंत मुझे बताया और मैंने बोला, जय गुरुजी। तब संगत जी, मैं समझ नहीं पाई कि ये मेरे ड्रीम से कनेक्टेड है। अभी 2 महीने पहले मुझे एक ड्रीम और आया जिसमें मैं एक बहुत बड़े सभा या फंक्शन हॉल जैसा कुछ है, उसमें बैठी हूँ। मुझे मंच पर बुलाकर कहा कि आप कुछ बोलिए सबके सामने, और मुझे माइक दे दिया। मैंने माइक लेके गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। मैं सभी से स्वप्न में कह रही हूँ कि नाम जप करो, चाहे किसी भगवान का। मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, और ऐसा कह के मैं गुरुजी की महिमा गा रही थी। इसमें सभी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और उठ के जाने लगे। मैं सबसे कह रही थी, तुम मत करो, पर मैं तो करूंगी। इतने में ड्रीम में ही एक अंकल जो स्टेज के पीछे खड़ा था, उसे जोर से करंट लग गया और वो उछल के गिर गया। मैं उसके पास जाकर जोर जोर से मंत्र जाप करने लगी। सभी कहने लगे कि ये तो मर गया, पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी के मंत्र जाप से ये ठीक हो जाएगा। मेरे गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, अब तुम सब देखो। और जोर जोर से मंत्र बोले जा रही थी और गुरुजी का चमत्कार कि ड्रीम में ही वो अंकल ठीक हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब उठी तो समझा सच में ड्रीम में ही इतना बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी ने। सच में मंत्र जाप हमेशा चलते रहना चाहिए। बस कुछ दिन बाद ठीक 16 सितंबर 2025 को वही सपना कुछ हकीकत सा हो गया। उस दिन हमारे घर सुबह से लाइट यानी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था, यानी कि कभी कम तो कभी ज्यादा। हमने सारे घर की लाइट्स बंद भी कर दी और कंप्लेंट भी रजिस्टर कर दी। पड़ोस में भी 3-4 घर में ये प्रॉब्लम होने लगी। ठीक 4 से 5 बजे के बीच लाइट्स ज्यादा वोल्टेज देने लगी। मैं उस समय ट्यूशंस ले रही थी और जो स्विच बोर्ड में जो रेड लाइट शो होती है, जो हर स्विच बोर्ड में होती है, वो उछलकर दूर तक गिरने लगी। उसमें से स्पार्क्स आ रहे थे बहुत तेज, जबकि सारे स्विच बंद थे। मैं चिल्लाने लगी, डर गई। फिर बच्चों की छुट्टी की और मंत्र जाप तो कर ही रही थी। इतने में पति अंकल आए और मेन स्विच बंद किया। मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि मेन स्विच बंद कर दूं। बस मंत्र जाप करे जा रही थी। जैसे पति अंकल रूम में गए कि उनके हाथ में जो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था, वो टूट के पूरे रूम में बिखर गया। मैं डर गई, पर गुरुजी का शुक्राना करती रही कि उन्होंने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा। अभी 2 दिन पहले जब दिव्य आभा से नरेंद्र अंकल का सत्संग सुना, तो मुझे लगने लगा कि मेरे भी ड्रीम दर्शन सच में हकीकत से लिंक हो रहे हैं और सच में कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप की महिमा अब सपने में भी होने लगी और रियल में भी। सच में गुरुजी, आप अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हो। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मेरे और भी ड्रीम्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें गुरुजी साक्षात आए थे। वो मैं आपको अगले सत्संग में शेयर करूंगी, क्योंकि यह सत्संग लंबा हो जाएगा। दरअसल क्या है ना संगत जी, मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए तो मैं सत्संग लिखने में आलस कर जाती हूँ और मुझे लिख कर ही अपना सत्संग शेयर करना है, क्योंकि सोनू अंकल की आवाज़ में मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ में सोनू अंकल जादू है। मेरी कोई भी मिस्टेक हो तो सोनू अंकल आप अपनी तरफ से ठीक कर लेना। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मैं जोधपुर से हूँ और मेरा नाम अर्चना है। सत्संग लिखने में या शेयर करने में कोई गलती हो तो माफ करना सोनू अंकल, माफ करना संगत जी। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4650। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज आप सबके सामने एक और शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10-12 दिन पहले की बात है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। उनको 2-3 दिन से फीवर था। उसके बाद एक दिन सुबह वो वॉशरूम जाने के लिए उठे तो वहीं गिर गए और बेहोश हो सो गए। तो फटाफट डॉक्टर को मेरी मम्मी और भाई ने बुलाया। डॉक्टर आए और उन्होंने चेक करके बोला कि आप उनको ले जाओ जल्दी बड़े हॉस्पिटल में। फिर मेरे पापा को बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहां पर उन्होंने देखा कि पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उन्होंने वहां पर एडमिट कर लिया। उस टाइम संगत जी ऐसा था कि एक टाइम पर लगा था कि शायद कुछ गलत ना हो जाए। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी पापा की, बहुत ही ज्यादा। बट चलो, गुरु जी की कृपा से अच्छा रहा। एक रात दूसरी रात बहुत मुश्किल से निकली। उसके बाद पापा की ऐसी हालत थी कि उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो पता नहीं कब ठीक हो पाएंगे। इतना वीकनेस, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था, ना कुछ खाने के लिए मांगते थे। अगर हम देते थे तो भी वो बस खाते थे और उनको ये लगता था कि ये अभी निकल जाएगा। तो हम लोगों को था कि रिकवरी पता नहीं कब होगी। रिपोर्ट्स जब भी करवाते थे, वो फीवर की वजह से तो जो सब डाउन गया था, सब कुछ नॉर्मल होता गया। लेकिन उसका सारा इफेक्ट उनकी किडनी के ऊपर आया। जो ऑलरेडी थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको पहले ही थी, वो और बढ़ गई। तो लेवल जो कम आना चाहिए था, वो बढ़ता जा रहा था। ट्रीटमेंट भी किया उसका लेवल नीचे लाने के लिए, बट जब करते तो नीचे आ जाता, वापस फिर ऊपर चला जाता। तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में निकले। रोज इसी दिन की उम्मीद से कि आज रिपोर्ट अच्छी आ जाएगी और पापा घर आ जाएंगे। इतना परेशान और इतना, मतलब पापा को देखा नहीं जा रहा था संगत जी कि पापा की हालत ऐसी थी। लेकिन मुझे, मेरे मम्मी को, हमको, सबको गुरु जी पर पूरा भरोसा था कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, सब ठीक करेंगे। एक रात बहुत ज़्यादा पापा की हालत ऐसी थी तो सुबह बस रिपोर्ट्स भी नहीं अच्छी आई। बट फिर उसी दिन सेकेंड टाइम सेम प्रोसेस ट्रीटमेंट का करने के बाद डॉक्टर्स ने हमें पापा को घर ले जाने के लिए बोल दिया। संगत जी, हम बस बहुत खुश हुए। मेरे पापा आधे इसी चीज़ से ठीक हो गए कि अब बस मैं घर जा रहा हूँ। अब 2 दिन हो गए हैं उनको। एक दिन निकाला घर पर तो वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा खाने भी लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हमें ये लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी शायद हमें लगता है संगत जी कि गुरुजी नहीं सुनते हैं, लेकिन वो सुनते हैं। तो मुझे एक बार फिर उन्होंने ये दिखाया कि मैं हूँ, फिक्र मत करो, मैं हूँ। बस अब मैं गुरुजी के आगे यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी अपना हाथ हमेशा मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखें। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे, सारी संगत को उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं किया। एक बार किया था जब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक नई जिंदगी दी थी, और ये दूसरा मेरा सत्संग है संगत जी, जिसमें मेरे पापा को उन्होंने ब्लेस किया है। सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4004। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे ब्रह्मांड के मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लिखना है, जो गुरुपा लिखवाएंगे वही लिखूंगी। जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं, सब कुछ अच्छा होने लगा है। गुरुजी के बारे में मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया। वो कैंसर से पीड़ित है और कई बार गुरुजी के मंदिर होकर आई है। गुरुपा की कृपा से उसे काफी आराम है। मेरे पास गुरुजी की बढ़ियाई करने के लिए शब्द नहीं है। मैं क्या कहूँ, इतनी कृपा बरसाई है गुरुपा ने। मेरे बेटे और मुझे नया जीवन दिया है, एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। लास्ट ईयर जब मैं और मेरा बेटा कोटा जा रहे थे गाड़ी से, तभी अचानक एक बड़ा ट्रक तेजी से हमें पीछे छोड़ता हुआ हमारी साइड से निकला। हमारी गाड़ी भी स्पीड में थी। ट्रक ने अचानक कट मारते हुए आगे बढ़ा। बेटे ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी संभाली। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से जोर से चीख निकली, गुरुजी। मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। बेटे ने एक हाथ से स्टीयरिंग को और एक हाथ से मुझे पकड़ा। ये गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने हमें बचा लिया।
गाड़ी में भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। हर रोज गुरुपा की कृपा बरसती है, किस किस का शुक्राना करूं। ये जीवन आपने दिया है गुरुपा, आपके चरणों में समर्पित है। जैसे चाहें वैसे चलाएं, पर अपनी बेटी को अपने चरणों से कभी दूर मत करना। मुझे हर रोज तितली के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, सदा अंग संग रहने का शुक्राना, अच्छा घर परिवार, माता पिता, सास ससुर, सगे संबंधी व बेटे देने का शुक्राना। अपनी कृपा सदा बनाए रखना। गुरुपा दोनों बेटों और पूरे परिवार को भी अपने चरणों में जगह दीजिए। सदा सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूनम यादव, बांदा से। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5325। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं प्रांजलि कुमारी मोतिहारी बिहार की रहने वाली हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए रहती हूँ। मैं क्या बोलूँ, गुरु जी की कृपा हर दिन हर पल फील होती है। कॉलेज जाते टाइम बटरफ्लाई रूप में दर्शन, कभी कॉलेज के क्लासरूम के विंडो से बटरफ्लाई रूप में दर्शन। हर छोटी छोटी चीज का गुरु जी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं ट्रेनिंग के लिए बहुत परेशान थी, कैसे करूं ट्रेनिंग, कहाँ करूं, कौन रेफरेंस देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह अच्छे कॉलेज गए, IIT NIT वाले ही ज्यादातर सिलेक्ट हो पाते हैं। बट मैं एक 3rd टायर कॉलेज से होते हुए गुरुजी ने मुझे भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में मुझे ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं कब लिखूंगी शुक्राना सत्संग। आज गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे यकीन है कि आप सब कुछ टाइम पे ही देते हैं, बट मन बहुत परेशान रहता है गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी बॉम्बे आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं लंगर के जरिए सबको आशीर्वाद देता हूँ, जिसे दवा की तरह समझना चाहिए और बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लंगर हमेशा सादा होता था, एक दाल, एक सब्जी, रोटी, अचार या रायता और कुछ मीठा। लहसुन और प्याज पर कोई पाबंदी नहीं थी। बस एक ही नियम था कि उसमें ढेर सारी मिर्च और ज्यादा मात्रा में मिठाई होना चाहिए। दूसरा वचन, मेरे नजारे देख। गुरुजी कहा करते थे कि अगर मैं समय पर आकर तुम्हारे लिए बैठ सकता हूं तो तुम भी समय पर आकर मेरे लिए बैठ सकते हो। यह मत देखो कि दूसरे क्या पहन रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बल्कि मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। तीसरा वचन, जब तुम मुझसे मिलने आओ तो नहा लो और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लो, जैसे मैं नहाकर तुम्हारे लिए तैयार होता हूं, क्योंकि सत्संग एक ऐसी जगह है जहां हम प्रार्थना करते हैं। चौथा वचन, अकल और रफल बाहर छट के आओ। अपनी अगर मगर और अपने अहंकार को अपने जूतों के साथ बाहर ही छोड़ दो। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।